औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद इक़्तिदार अली ख़ान बहुत दिनों के बाद हाज़िर हुआ हूँ। और आप तो जानते ही हैं कि ये कराची शहर ऐसा शहर है कि जहाँ काम रह जाते हैं और दिन ख़त्म हो जाता है। आज मैंने जो बीमारियाँ शहर में चल रही हैं उनको लोगों तक उसकी अवेयरनेस देने के लिए ये वीडियो बनाने की कोशिश की है कि बहुत सारे हमारे भाई बहन अजीज़ रिश्तेदार ऐसे हैं जिनको शायद पता ना हो कि इस वक्त जो बीमारियां फैली हुई हैं शहर कराची में, बल्कि मैं कहूँगा पुराशोर शहर कराची, जहाँ इस वक्त मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, चिकनगुनिया, वायरल इन्फेक्शन और ना जाने कौन कौन से अमराज इस वक्त इस शहर में मौजूद हैं। टेलीविज़न के ऊपर हर चैनल के ऊपर खबरें इस तवातुर के साथ आ जाती हैं कि तकरीबन सबको ही पता चल जाता है कि चिकनगुनिया के मरीज़ बेशुमार हर अस्पताल में मुसलसल आए चले जा रहे हैं, मुसलसल। चिकनगुनिया का जो मच्छर है वो अगर किसी शख्स को काट ले तो जाहिर है उसको चिकनगुनिया हो जाएगा। और अगर कोई शख्स उनसे मिलने के लिए गया है तो ये लगने वाली बीमारी नहीं है, मगर किस तरह फैल रहा है। अगर घर में मौजूद आम मच्छर उस मरीज़ को काट ले जिसको चिकनगुनिया है, तो इससे अगर कोई बाहर का शख्स आया हुआ है या घर का ही कोई फर्द है तो इस तरह से वो मच्छर जब किसी और को काटेगा, चाहे घर का फर्द ही हो या बाहर से आने वाला, उसको भी लाहक हो जाएगा। तो लोग ये समझ बैठे हैं कि ये लगने वाली बीमारी है। ये लगने वाली नहीं है, मगर ये ज़रूर है कि चिकनगुनिया का मच्छर जिसको काट ले उसको तो होगा ही होगा, मगर अगर आम मच्छर उस मरीज़ को काट ले जिसको चिकनगुनिया हो गया है और वो किसी ऐसे शख्स को काट ले जो घर में बाहर से आया हो या घर ही का हो, उसको भी हो जाएगा। इसलिए इसकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, बहुत बड़ी तादाद। डेंगू की जो मादा है फीमेल, वो एक वक्त में 500-550-600 के दरमियान अंडे देती है, जिससे लार्वा बनता है और उसके बाद से वो फीमेल जो मच्छर है फीमेल, वो जब काटती है तो डेंगू का मर्ज लाहक हो जाता है, डेंगू वायरस। अब आप देख रहे हैं शहर में वायरस का जो मुकाबला है, जो तोड़ है, वो बहुत मुश्किल है। सन 2019 के आखिर में वुहान सिटी चाइना से ये मर्ज फैला कोरोना, और होते होते सन 2020 में कराची में आया, फिर दुनिया भर में आया और लोगों ने देखा कि सन 2019 का आखिर 20, 21, 22 किस तरह से गुजरा कि लाखों लोग लुक़मा अजल इस तरह बन गए कि वो इम्यून सिस्टम उनका सही नहीं था और वो इंतकाल कर गए, बेशुमार अनगिनत। और उसके बाद से वैक्सीन थी, पहला डोज लगवाइए, दूसरा लगवाइए, फिर बूस्टर का पहला लगवाइए, फिर दूसरा लगवाइए, ये होता गया है। ये कोरोना भी शहर में मौजूद है अभी भी, गो कि उसकी स्ट्रेंथ, उसकी जो वो नुकसान पहुंचाने की जो सलाहियत है वो कम है, मगर है, अभी भी है। तो कितने अमराज हैं। चिकनगुनिया का मैंने आपको बता दिया है कि हाथ में, ये कोहनी में, ये पैर के घुटनों में, उसमें इस कदर शिद्दत के साथ दर्द होता है, शदीद बुखार आता है, नौजिया लगता है, बाज़ औक़ात वॉमिटिंग भी होती है, सर दर्द शदीद होता है, हाई टेम्परेचर होता है, और फिर पूरी बॉडी इस तरह हो जाती है कि जैसे आप उठ ही नहीं सकते हैं। जोड़ों में कहते हैं एहतियात
इलाज से बेहतर है एहतियात कर लें। तो क्या एहतियात करें? माउथ पे लगाइए, माथे पे लगाइए, कानों पे लगाइए, ये गर्दन के ऊपर लगाइए, ये हाथ पे लगाइए, हाथ पे लगाइए, पाँव पे लगाइए। उसके बाद से जो लोग टी शर्ट पहनते हैं, मैं उनको बार बार कहता हूँ कि कम से कम भाई 10 रुपये का जो आप मास्क नहीं खरीदते हैं और लाखों रुपया, हज़ारों रुपया आप लेबॉर्ट्री वाले को और हॉस्पिटल में दे देते हैं मेडिसिन ख़रीदने में, इससे बेहतर ये नहीं है कि आप एक 10 रुपये का मास्क ख़रीद लें, ताकि जितना पोल्यूशन है, जितना गर्द गुबार है, उससे आप एलर्जिकल कंडीशन में बच जाएंगे। या जितने वायरसेस हैं उससे कोशिश ये होगी कि प्रोटेक्शन इंसान कोशिश ही कर सकता है, और उसमें शिफा देना रब्बुल आलमीन का काम है, वो देता है। तो चिकनगुनिया का जो असर ख़त्म हो जाता है, बुखार, वो तो 1 हफ्ते में बुखार तकरीबन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो उसके असरात रहते हैं, बॉडी पेन शदीद, वो कम से कम 5 से 6 महीना या उससे भी आगे जा सकता है। और जब इंसान का हाथ पैर जोड़ तकलीफ़ में, दर्द में होगा, तो वो काम क्या कर सकेगा? वो ज़िंदगी के बाकी अमूर कैसे निपटाएगा? वो दफ्तर कैसे जाएगा? वो काम कैसे करेगा? पहली बात। दूसरी बात ये कि डेंगू की जो फीमेल है वो 500 से 600 अंडे दे के, बारिश हुई, पानी पड़ा हुआ है शहर में, पड़ा हुआ है। मैंने अपने दोस्तों से कहा था, देखिए अब 2 महीने के बाद से आपको डेंगू के मरीज़ की खबरें आना शुरू हो जाएंगी टीवी पे, क्योंकि अगर पानी को, साफ पानी को हटा दिया जाता, रोड क्लियर कर दी जाती, तो उनकी अफजाइश नहीं हो पाती थी। फिर बचत का तरीक़ा था, मगर क्योंकि हम लकीर के फ़कीर हैं, तो वो भुगतेंगी, कौम भुगतेगी। तो डेंगू फैला हुआ है, उसकी फीमेल जब काट ले तो उसमें कितने लोगों की जान भी चली जाती है, क्योंकि वो एक वायरस है। उसमें कोशिश करनी चाहिए कि डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, डिहाइड्रेशन ना हो। और यही है कि अपने मॉस्पेल के ज़रिए अपने माथे पे लगाएं, कान पे लगाएं, यहाँ साइड पे लगाएं, हाथों पे जहाँ तक खुले हैं ये पोर्शंस। जब मोज़ा आप उतारें तो उसमें पैर के पंजों में लगाइए, आप घुटनों में लगाइए जब आप घर में हों। लोग तो बड़े आराम से बरमूदा पहन के पूरे शहर में घूमते रहते हैं, एक बनियान पहन ली, वो पहन के बाइक पे घूमते रहते हैं। यानी उनको पता है कि शहर में कितने वायरसेस हैं, कितनी बीमारियां हैं, तब भी उनको अवेयरनेस नहीं है। पढ़े लिखे लोग हैं। मैंने अपने स्कूल के ज़माने में एक लफ्ज़ सुना था, पढ़े लिखे जाहिल। तो मैं सोचता रहता था ये पढ़े लिखे भी हैं और जाहिल भी हैं, ये कैसे हो सकता है? मगर मुझे सन 2023 के बाद समझ में आना शुरू हुआ, जब सियासी मुकाबलाबाजी मुल्क में शुरू हुई, कि पढ़े लिखे जाहिल कैसे होते हैं। मुझे फिर पता चला कि वाकई फ़लाँ जगह से पढ़ लेना, डिग्री ले लेना नहीं है, बल्कि पहले तोलो फिर बोलो। हम बोल के तोलते हैं। तो अपनी हिफाजत जनाब खुद करनी है। मैं अपने बहन भाई, दोस्तों को, अजीज़ों को, रिश्तेदारों को कह रहा हूँ, कबल इसके खुदा न खास्ता हम लोग 2-4 हो जाएं। मैं अभी अपना कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैंने बड़ी क्लिप बनाई थी, बड़ी बड़ी क्लिप कोरोना के ज़माने में, मगर एहतियात नहीं बरती थी। मगर अल्लाह ताला ने, मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि दोबारा ज़िंदगी दी और दोबारा मैं आया। तो मैं ये चाहता हूँ कि लोग, आपके शहर में किसी को अगर कुत्ता काट ले, उसकी दवा नहीं है। हमारे शहर के अंदर टेटावैक्स जैसी दवा दस्तयाब नहीं है कि अगर कोई बस से गिर जाए, कोई सड़क पे गिर जाए और ब्लीडिंग होने लगे, या हाथ कट जाए, किसी आयरन जंग वाला लोहा वो लग जाए, उससे ब्लीडिंग होने लगे, तो फ़ौरन टेटावैक्स का इंजेक्शन लगता है। अब शहर के अंदर अस्पतालों में, लेबॉर्ट्रीज़ में टेटावैक्स का इंजेक्शन नहीं है, ज़रूरी जान बचाने की अद्वियात नहीं है। लोग कहते हैं वसीले की तो ज़रूरत ही नहीं है, अल्लाह ताला के पास डायरेक्ट चले जाओ। मैं उनसे ये कहता हूँ, अगर दवा हटा दें आप ज़िंदगी से, पैसा हटा दें, ये 2 वसीले हटा दें, पैसा हटा दें और ये दवाएं हटा दें ज़िंदगी से, तो सारे लोगों की असलियत खुल के सामने आ जाएगी। बस मैं यही कहना चाहता हूँ
कि इलाज से बेहतर एहतियात है, एहतियात है, एहतियात। मास्क खरीदें, मास्क पहने, फुल आस्तीन की आप कमीज़ पहने और मॉस्फेल का इस्तेमाल ज़्यादा करें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह।